अस्सलाम वालेकुम। इंसानी ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे एक खूबसूरत मगर नाजुक पौधा। अगर आप इसे पानी, तवज्जो और ख्याल दें तो ये फलता फूलता है, लेकिन अगर लापरवाही करें तो यही पौधा सूख जाता है। आज हम इन 10 रवैयों पर बात करेंगे जो इस पौधे की जड़ काट देते हैं। ये बातें बज़ाहिर छोटी लगती हैं, मगर नफ्सियात और सोशियोलॉजी दोनों मुत्फिक हैं कि ये आपकी इज़्ज़त, इत्मीनान और मकाम को बर्बाद कर देती हैं। पहली है चुगली करना। दफ्तर में चाय के वक्फे पर एक शख्स गैर मौजूद साथी के बारे में कहता है कि ये बस खुशामद करके तरक्की लेता है। अगले दिन यही बात असल आदमी तक पहुंच जाती है और वो शख्स एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो जाता है जो दूसरों की चुगलियां करता है, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। याद है लोग ऐसा क्यों करते हैं? हसद की वजह से करते हैं, एहसास से कमतरी की वजह से करते हैं, और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वो चुगली करते हैं। दूसरी बात है किसी को बात के दौरान टोकना। एक आदमी बात कर रहा हो और दरमियान में अपनी बात शुरू कर देना। एक दोस्त अपनी बीमारी का हाल बता रहा है और दूसरा बीच में अपनी कहानी शुरू कर देता है कि उस पहले शख्स के चेहरे पर अधूरी बात का एक मलाल नज़र आता है, और फिर क्या होता है, वो शख्स एक बेहिस शख्स के तौर पर जाना जाता है और लोग उससे बातें शेयर करना छोड़ देते हैं। और पता है ये ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी सोच अपने तक महदूद होती है और उन्हें सुनना भी नहीं आता है। तीसरी बात जो रवैयों को जो तलकात को ख़त्म कर देती है, रवैयों को ख़राब करती है, वो है एक दोस्त कामयाब कारोबार शुरू करता है, वो एक अच्छी नौकरी पे चला जाता है, बज़ाहिर दूसरा उसे मुबारकबाद देता है, लेकिन पीठ पीछे कहता है उसे नुकसान ही होगा, उससे तो नौकरी चलनी ही नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है, उसके दोस्त उससे नाराज़ रहते हैं, और जब उसे काम पड़ता है तो लोग फिर उसकी हेल्प नहीं करते। जानते हैं ऐसा लोग क्यों करते हैं? कि क्योंकि वो सेल्फ़ इस्टीम की वजह से करते हैं। वो उनका अपना जो इत्मीनान है वो कम होता है और वो कंपैरिजन हमेशा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा अगर बड़ा होगा तो वो छोटे हो जाएंगे। इसको स्कार्सिटी माइंडसेट भी कहते हैं। चौथी बात है इत्मीनान का गलत फ़ायदा उठाना। कोई दोस्त ज़मानत के तौर पर दूसरे दोस्त के पास पैसे रखता है और दूसरा इसे ज़ाती इस्तेमाल में ले आता है और उसके मांगने पर उसे नहीं देता, तो इससे उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है, उसकी ईमानदारी पर लोग शक करते हैं। और ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि उनकी अखलाकी हालत ठीक नहीं होती और वो अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं। पांचवी बात है अफवाहें फैलाना और झूठी खबरें फैलाना। कहीं एक छोटी सी खबर फैलाना कि फ़लाँ का तल्कात फ़लाँ से ख़राब हो गए हैं, फ़लाँ का रिश्ता टूट गया है, जो हकीकत भी ना हो। इससे क्या होता है, उस शख्स के किरदार पर शक किया जाता है जो ऐसा करता है, और जो जो अपनी और उनके बारे में जिसकी वो बात कर रहा हो उनकी इज़्ज़त को वो कम करता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो तवज्जो के तालिब होते हैं और वो सनसनी पैदा करना चाह रहे होते हैं। छठी बात है ज़ाती हदूद का ख्याल ना रखना। मसलन एक दोस्त ने आपको मोबाइल दिया, एक आपको कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं और दूसरा उसको आगे पीछे स्क्रॉलिंग शुरू कर देता है। हो सकता है उसकी ज़ाती तस्वीर हो, वो दूसरी ना दिखाना चाहता हो, तो इसमें ज़ाती हदूद का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वरना लोग आप दूसरे से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जो इस तरह की बातें करता है। और इसकी वजह ये होती है कि लोगों को दूसरे की प्राइवेसी का जो एहतराम नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता, और यूजुअली वो चीज़ों को ट्रू कॉन्टेक्स्ट में समझ ही नहीं रहे होते। सातवीं बात है बिला वजह दूसरों पर तनकीद करना। हर मुलाकात में दूसरे के लिबास या बोलने के अंदाज पर नेगेटिव बात करना, तंज करना। इससे क्या होता है, दूसरे की खुद इत्मीनानी कम होती है
اور لوگ اس بندے سے دور رہنے لگتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ انسیکیور ہوتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے، اور وہ انہیں ہمیشہ اپنی پروجیکشن کی ہوتی ہے کہ وہ بڑے نظر آئیں۔ 8ویں بات ہے شیخیاں بکھارنا اور تکبر کرنا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آدمی ہر تقریب میں اپنی گاڑی، بینک بیلنس اور کوئی نہ کوئی اپنی خوبی بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان کو مغرور سمجھتے ہیں، ان سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں، اور ان کے تعلقات کا جو ایک دائرہ ہے وہ سکڑ جاتا ہے۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نارسسٹ ہوتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی ویلیڈیشن کی بھوک ہوتی ہے، یعنی انہیں یہ بھوک ہوتی ہے کہ لوگ انہیں اچھا کہیں۔ 9ویں بات ہے کسی کا راز افشا کرنا، کسی کے کانفیڈنس کی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ مثلا ایک دوست دوسرے سے اپنا ذاتی مسئلہ شیئر کرتا ہے تو وہ اس کو مشورہ دے نہ دے باقیوں کو بتا دیتا ہے کہ آج کل وہ اس مسئلے سے گزر رہا ہے۔ اس سے تمام لوگ اس پر اعتماد کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کانفیڈینشیلٹی کی سینس ہی نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کی بہت ساری باتیں نجی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا وہ امپلسو ہوتے ہیں، یعنی وہ سوچ سمجھ کر نہیں بولتے، بلکہ بولنے کے بعد بھی بعض اوقات وہ نہیں سوچتے ہیں۔ 10ویں اور آخری بات ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا۔ انسان ہے ہی بولنے والا، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو اگر ٹیم کے اندر، کسی اسائنمنٹ کے اندر، پروجیکٹ کے اندر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کسی جونیئر پر الزام ڈالیں گے یا کسی سینئر پر ڈالیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی تسلیم کرنے کا اس میں ظرف نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں، اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ ان کی عزت کم ہو جائے گی، اور اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوتا ہے۔ تو کانفیڈنٹ شخص تو ان باتوں سے اوپر ہوتا ہے، عزت بنانے کے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 10 رویے بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، مگر ان کے اثرات جذبات، عزت اور اعتماد پر تباہ کن ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ان سے بچنا سیکھ لیا تو ہم نہ صرف تعلقات بنا سکتے ہیں بلکہ ساکھ اور عزت بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔